नेक्स्ट में हम आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जॉन गिडियन को, जो कि देहरादून से है। 40 साल से देहरादून में रह रहे हैं, लेकिन मूल निवासी हैं तमिलनाडु के, और ये एक फार्मर है अब और बी कीपिंग करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे मिस्टर जॉन गिडियन जी का। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो आपको मेरी टोन से आपको पुट अप करना होगा। धन्यवाद हूँ, thankful to all those who are on the dais, grateful to that. First of all, my first problem which I want to share with you is in उत्तराखंड 50 या 55 साल पार कर देंगे तो आप बी कीपिंग का ट्रेनिंग नहीं ले सकते। सर डायरेक्टर, अगर 50 साल से ऊपर हो जाते हैं तो बी ट्रेनिंग उत्तराखंड में नहीं ले सकते। ये आपका नियम है। अगर उसमें सुधार हो सकता है तो उत्तराखंड में अगर 50 साल उम्र हो गया तो आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते। ये प्रॉब्लम मेरे पास था, मेरे सामने आया, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद ये ट्रेनिंग लेना चाह रहा था और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो मैंने कोविड के समय में नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट गया था और नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, उन्होंने मुझे अनुमति दी ट्रेनिंग लेने के लिए। तो अगर ये सुधर जाएगा तो काफी फर्क पड़ेगा। मेरे जैसे रिटायर्ड लोगों को मैं इस ट्रेनिंग में ला सकता हूँ। नंबर 1, देखिए आपका जो कहना है बहुत ही जेन्युइन है, और आपकी जो ट्रेनिंग की लिमिट है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, डायरेक्टर साहब बताएंगे। और ये लिमिट कोई नहीं रहेगी, क्योंकि मधु का इतना, शहद का इतना हर तरह का मेडिसिनल या किसी भी तरह का वैल्यू है, तो ये जो लिमिट है ये नहीं रखी जाएगी। क्योंकि किसी भी लिमिट में यदि आदमी ट्रेनिंग करना चाहता है तो मैं डायरेक्टर साहब इनका ये कहना है कि यहाँ 50 वर्ष से तक के ही आदमियों को ट्रेनिंग शहद की दी जाती है। वो कह रहे थे कि इस तरह की प्रॉब्लम आई तो ये पड़ोसी स्टेट में जाके ट्रेनिंग लिए। तो ये डायरेक्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि ये जो 50 इयर्स की जो लिमिट है ये न रखी जाए, इसको जो तुरंत हटा दिए। थैंक यू सो मच। नहीं, ये कहीं भी नहीं होगा ऐसा तिवारी जी। मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट कि अगर कुछ ऐसा है तो इसको हम तुरंत हटाते हैं। कोई लिमिट नहीं है ट्रेनिंग की, क्योंकि इंसान की जिंदगी भर जब तक वो जी रहा तब तक सीखने की उम्र है। और यस सर, कुछ नहीं, मतलब अगर ऐसा है तो सर टेक इट ग्रांटेड, हम सभी को बुलाएंगे। नहीं है अब कागज मेरे पास है। मैं 10 दफे गया हूँ। थैंक यू सो मच। कोविड के समय में मुझे दूसरा राज्य जाना पड़ा। ओके नंबर 1, मेरे बैकग्राउंड यह है कि मैं राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्था में 30 साल काम किया। 10 साल मैं रेडियो में काम किया, तो मैंने रेडियो स्टेशन सेटअप किया कॉन्सेप्ट से कंप्लीशन तक। अभी रेडियो स्टेशन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड में चलता है। दूसरा, दृष्टि बाधित लोगों के साथ मैंने काम किया। दृष्टि बाधितता को रोकने के लिए विटामिन ए की जरूरत है। मैंने 1 करोड़ रुपए के लिए 36 लाख यूनिट्स विटामिन ए इंपोर्ट करके नेशनल हेल्थ मिशन को अकेले दिया है, ताकि सारे बच्चे जो 5 साल के नीचे हैं उनको सब मिले। वो हो गया है। इस साल मैं दोबारा कर रहा हूँ। कोविड में वो चेन जो था वो टूट गया था, वो दोबारा कर। और कोविड के समय में मेरे बहुत सारे लोगों को सुइसाइडल टेंडेंसीज था। उनको सब अंधकार दिखता था, रोड में सामग्री नहीं पहुंचता था पहाड़ों में, और उनका टेंडेंसीज था। तो मैंने उनसे बात किया कि कम लागत में आप बी कीपिंग शुरू कर सकते हो। मैं बी कीपिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। 2 महीने तक मैं डेस्ट था, धूप में बैठता था, मधुमक्खी मेरे गार्डन में आते थे, तो उसको देख के मैंने सीखा। फिर क्योंकि इधर ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं था, मैं यूपी गया था, टैक्सी लेकर 3 महीने का कोर्स किया था, सीख लिया था, आसान था। मैंने सोच लिया अगर हम कंप्यूटर चला जानते हैं, कॉफी बना सकते हैं, बनाना जानते हैं, तो मधुमक्खी भी पाल सकते हैं। तो उस विचार से मैंने 6 लोगों को मेरे साथ ट्रेनिंग करवाया साथ में, क्योंकि मैं हमेशा के लिए जीवित नहीं रहूंगा। उस लेगेसी को छोड़ने के लिए 6 लोगों को ट्रेनिंग दिया। उन्होंने भी शुरू किया, आमदनी प्राप्त किया, और वो दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं। और एज रिलैक्सेशन प्रॉब्लम था, वो उन्होंने हल कर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर जो देश
कोविड-19 को मास्क हटाया सबसे पहले इस पूरे संसार में, वो है इजराइल। टिड्डी जैसे देश है, 600 गुना जमीन उनके विरोधियों के पास है, लेकिन उन्होंने एक वेबसाइट खोला है, रिमोटली आप बी कीपिंग कर सकते हैं। बी बॉक्स आप जंगल में रख सकते हैं, घर में रख के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बॉक्स रखना है, वो आपको बता देगा कब स्वार्मिंग हो रहा है, कब उसको डिवाइड करना है और उसमें कितने अंडे हैं, वो सब मापदंड दे देता है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट है, मैं बता दूंगा इंफॉर्मेशन, लेकिन उस रिमोट कंट्रोल में आप चला सकते हैं। और वो पहला देश था जिन्होंने मधुमक्खी का मधु खा के, फल खा के, सब्जी खा के मास्क को हटाया और कोविड-19 से छुटकारा पा लिया करके से पहला देश था जिन्होंने दूसरों को बताया। दूसरा देश जो जिस देश में प्रेम का शब्द अंग्रेजी में है, वो एक ही देश है पूरे संसार में, स्लोवेनिया बोलते हैं। उन्होंने वर्ल्ड बी डे को इंट्रोड्यूस किया यूएन में, और उनका बी बॉक्स थोड़ा सा हटके है, वो स्टैकेबल है। और मैंने एक बी बॉक्स को इंपोर्ट किया और वो मेरे घर में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उसके ऊपर स्टैकेबल है। और वो हमारे बॉक्सेस जो है वो स्टैकेबल नहीं है, क्योंकि हमको ऊपर का ढक्कन खोलना पड़ता है और उसका फ्रेम को निकालना पड़ता है। लेकिन वो बॉक्स जो स्लोवेनियन A to Z बॉक्स है, AZ बॉक्स है, उसको करेंगे तो आप मल्टीपल कर सकते हैं। और वो मोबाइल यूनिट में रखते हैं, घर बना के 10 बॉक्स इकट्ठा रखते हैं और उसको मोबाइल यूनिट भी करते हैं। और उस बॉक्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन करके, वो जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और सक्सेसफुल रहा हूं। उनका फ्रेम थोड़ा सा हटके है, उसको कंबाइंड बॉक्स बनाएंगे तो फायदेमंद है। और ये नौकरी हर एक को मिल सकता है बी कीपिंग से, और हमारा उपजाऊ 25% से लेकर 300% तक बढ़ाने का संभावना है। हम नेचुरली उत्तराखंड ऑर्गेनिक स्टेट है, तो आने वाले दिनों में मेरा कोशिश है कि मैं ऑर्गेनिक हनी बेचना, कंपनी लॉन्च करके, प्राइवेट कंपनी लॉन्च करके बढ़ाना चाहता हूं काम के, ताकि हम दूसरे लोगों के लिए मददगार हो सकें। धन्यवाद।